अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि कौमी सलामती पॉलिसी तैयार कर ली गई है। 14 जनवरी को वजीर आजम कौमी सलामती पॉलिसी का बाकायदा इजरा करेंगे। जराए के मुताबिक आला अस्करी क़यादत भी कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में शिरकत करेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमने रब्ता किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मतीन हैदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मतीन साहब, और क्या क्या तफसीलात सामने आई हैं कौमी सलामती पॉलिसी की? जी, सबसे अहम बात कौमी सलामती पॉलिसी की यह है कि 110 सफ़ात पर ये कौमी सलामती की पाकिस्तान की पहली पॉलिसी है, जिसमें से 50 सफ़ात जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर 14 जनवरी को पब्लिक किए जा रहे हैं और बकिया जो सफ़ात हैं यानी जो पॉलिसी नुकात हैं वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें सबसे अहम बात माशी और इंसानी सिक्योरिटी यानी इकनॉमिक और ह्यूमन सिक्योरिटी कौमी सलामती का इंतहाई अहम तरीन जुज़ होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल, हेल्थ सिक्योरिटी, माहौलियाती तब्दीली और पानी का तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती के अहम जुज़ होंगे। फूड सिक्योरिटी और सिंफी तवाज़ुन भी कौमी सलामती की पॉलिसी के अहम जुज़ हैं। कौमी सलामती पर हर साल नजरसानी की जाएगी। हुकूमतों की तब्दीली की सूरत में पॉलिसी खत्म नहीं होगी बल्कि इस पर नजरसानी होगी। कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा 14 जनवरी को होगा। मतीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग हो या अमन, पाकिस्तानी फौज कौम के साथ है, हर मुश्किल से निमटने के लिए और अवाम की खिदमत के लिए तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने साने मरी के दौरान फॉर्मेशन की खिदमत की तारीफ की। बलूचिस्तान में तरक्याती अमल तेज करने और अफगान अवाम की मुश्किलात में कमी को देरपा अमन के लिए लाजमी करार दिया। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए कोर कमांडर की बड़ी बैठक हुई। माहौलियाती तब्दीलियों और फॉर्मेशंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों और इससे हासिल होने वाले सबक से आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत इजलास में सरहदी और दाखिली चैलेंजेस की हिकमत अमली जेर गौर आई। आर्मी चीफ ने ज़माने अमन में जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सानह मरी में पाक फौज की जानिब से शहरियों की मदद के लिए इक़दामात को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की कोशिशों की तारीफ करते हुए जदीद रुझानात के मुताबिक तैयारियों को वक्त की जरूरत करार दिया। जंगी तैयारियों में जदीद स्ट्रेटेजी के इस्तेमाल से दुश्मन की चालों को नाकाम बनाने में मदद मिलेगी। अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। खत्ते के अमन के लिए अफगान अवाम की मुश्किलात का खात्मा जरूरी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम को मुश्किल के वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेगा। बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की से मुल्क में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुनिया से अब भी कम हैं। 14वीं इंटरनेशनल चेंबर समिट से खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे कम टैक्स दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्याज टमाटर बेचकर खुशहाल नहीं हो सकते। मुल्क में महंगाई की वजह से लोग तकलीफ में हैं। करप्शन के बारे में वजीर आज़म ने कहा कि ये जंग सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि पूरे माशरे को लड़नी है। पाकिस्तान में दुनिया में तकरीबन हम सबसे कम टैक्स देते। ये नहीं कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी टैक्स नहीं देना चाहती या लोग नहीं टैक्स देना चाहते, लेकिन टैक्स कल्चर नहीं डेवलप हुआ। ट्रेडिंग से तो मुल्क खुशहाल नहीं होता, या हम सब्जियां वगैरह टमाटर और प्याज बेच के तो खुशहाल नहीं होंगे। लोग तकलीफ में है महंगाई से, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क हैं अभी भी। तो ये जंग है, और ये सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़नी, ये आप सब ने लड़नी है जंग। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज सुबह उठता हूँ, मैं तो जहाद समझता हूँ इसको। एक हाथ में कशकोल दूसरे में एटमी ताकत, क्या साथ चल सकते हैं? कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि महंगाई से सताए अवाम पर 350 अरब रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना कहा करते थे कि इमरान नियाज़ी IMF के सामने डट जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि मिनी बजट नहीं आएगा, टैक्स फ्री बजट होगा। हुकूमत दूसरा बिल लाए, हम उसका साथ देंगे।
हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी से सताए हुए अवाम, उनके ऊपर इस मिनी बजट में मजीद 350 अरब रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने फरमाया था, उन्होंने एक बड़ी बलबला अंगेज तकरीर की थी और कहा था कि इमरान नियाजी IMF के आगे डट जाएगा, और इन्होंने फरमाया था, मैं इन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूँ, मिनी बजट नहीं आएगा और टैक्स फ्री बजट होगा, कि सारे जालिमाना इकदाम वापस लें, लाएं अब दूसरा बिल, हम नियत के साथ इनका साथ देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया, तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में तकरीर पर असद उमर का जवाब। असद उमर ने तंज करते हुए कहा कि जब ये हुकूमत छोड़कर गए थे तो दूध और शहद की नदियां बह रही थी। शहबाज शरीफ बड़ा दावा करते थे कि आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़कर करप्शन का पैसा निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी को अली बाबा 40 चोर कहा करते थे। परवेज रशीद सहाफियों को कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं। असद उमर के खिताब पर अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर। कहते हैं पेट फाड़ूंगा, थम्मों से लटकाऊंगा, आसिफ जरदारी को पाकिस्तान की सड़कों पर घसीटूंगा। किधर गया वो पैसा? अगर वो पैसा ले आए होते तो शायद IMF जाने की जरूरत ना पड़ती। 4 दफा इनकी हुकूमत IMF के साथ मुआहदे कर चुकी है, 7 दफा उनकी हुकूमत कर चुकी है। मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा के वजीर आजम पाकिस्तान, वो लोग जो आज इनके साथ बैठे हुए, उनके वालिदैन, उनके मरे हुए वालिदैन को कहते हैं ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, ये गुफ्तगू ये किया करते थे। परवेज रशीद साहब कहते हैं ये जो सहाफी हैं ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं। सर ये किसी ने आज तक पाकिस्तान में सहाफियों के बारे में बात की है? ऐसी फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी शोर हो, जितना मर्जी शोर हो, सच की आवाज दबाई नहीं जाती। इसके अलावा हुकूमत का नवाज शरीफ की वापसी के जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में ऐलान कर दिया। बोले नवाज शरीफ का बाहर जाना मुकम्मल फ्रॉड था। पाकिस्तानी सफारत खाने ने 2 बार शरीफ फैमिली से रिपोर्ट से मुतालिक राब्ता किया। शरीफ फैमिली ने रिपोर्ट सफारत खाने के डॉक्टर से शेयर करने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने अदालत से रुजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। साबित हो चुका है, 17 महीने हो चुके हैं कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थी, एक मुकम्मल फ्रॉड था और 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया है। जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, उनकी जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखती और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की जो सेहत का जो ड्रामा यहाँ पे रचाया गया था वो ड्रामा दुरुस्त नहीं था। वो जो यहाँ से निकले हैं वो बाकायदा एक फ्रॉड के ज़रिए यहाँ से निकले। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी है। बार के सदर एहसन भवन ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि ताहयात नाअहली के उसूल का इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 और आर्टिकल 99 की तशरीह की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टीज केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत ने नैब की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ी के इन हाउस तब्दीली के सवाल पर कहा कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा। चाहता हूं कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मौलाना फजलुर रहमान तो पहले भी मार्च करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के सवाल पर कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन होगा। पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं
नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा। मुलाकातें जारी हैं सर। बिलावल साहब 27 को निकल रहे हैं, मौलाना 23 मार्च को, क्या समझते हैं हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, और अब तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर दिया। मौलाना के मार्च तक हुकूमत ठहरती नजर आ रही है आपको? हाँ, मार्च तो मौलाना साहब पहले भी करते रहे। 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर अल कादरी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास से भी रब्ता करने का फैसला कर लिया है। आसिफ अली जरदारी दोनों जमातों को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देंगे। मारगला हिल्स नेशनल पार्क तजावुजात केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट से किराए की मद में हासिल होने वाली रकम 60 दिन के अंदर खजाने में जमा कराने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसील जानेंगे, हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद है। आसिया, इस फैसले में मजीद क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, आज हाई कोर्ट ने जो है वो मुनाल को सील करने का जो है वो फैसला जारी किया था। साथ ही अब हाई कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर आया है जिसके मुताबिक मुनाल से किराए की मद में हासिल रकम 60 दिन के अंदर खजाने में जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। और तहरीरी फैसले में ये भी लिखा गया है कि सेक्रेटरी दिफा जो है फॉर्म्स डायरेक्टरेट से रिकवरी यकीनी बनाए। नेवी गोल्फ कोर्स को की तामीरात को 4 हफ्तों के अंदर जो है वो गिरा दिया जाए। सेक्रेटरी दिफा गोल्फ कोर्स तजावुजात की इंक्वायरी करके जिम्मेदार। बहुत शुक्रिया आसिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि दियामिर भाषा डैम से मुतालिक तारीखी पेशरफ्त हुई है। दियामिर और अपर कोहिस्तानी अमायदीन के ग्रैंड जिरगे ने देरीना मसला हल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक ट्वीट में कहा कि थोर और हरबन कबाइल के दरमियान एक दहाई पुराना तनाज़ा चल रहा था। तनाज़े के हल से दियामिर भाषा डैम की बरवक्त तामीर की राह हमवार होगी। उनका मजीद कहना था कि तनाज़ा ख़त्म होने से गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा में हुदूद का मामला भी हल होगा। 23 अफराद के जाँ बहक होने के बाद मरी में दाखिले की पाबंदी में मजीद 6 रोज की तौसीह कर दी गई है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज अथॉरिटी के मुताबिक मरी में दाखिले पर पाबंदी में तौसीह कर दी गई, जिसके बाद 17 जनवरी तक मरी में दाखिले पर पाबंदी है। पाबंदी महकमा मौसमियात की पेशगोई और इंतजामिया की हिदायत पर लगाई गई है। मलका कोसार मरी में 23 अफराद की हलाकत के बावजूद जालसाज बाज न आए। मरी में सड़कों पर बर्फ फेंक कर सयाहों से मदद के बहाने रकम बटोरने वाला जालसाज गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त साकिब अब्बासी के नाम से हुई है। मुलजिम को सयाहों की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के जेर इस्तेमाल जीप भी कब्जे में ले ली गई। मुलजिम के दीगर साथियों और सहूलतकारों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मरी के होटलों की हकीकत अदाकारा फिजा अली ने दिखा दी। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा कि अरोमा नामी कैफे में 20,000 देकर एक रात के लिए होटल का कमरा लिया। तस्वीरों में दिखाए गए कमरे से बिल्कुल अलग था। वॉशरूम गंदे और नलों में पानी भी नहीं था। मरी में होटल मालिकान में से सिर्फ 10% अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मरी से है। ज्यादातर मरी के होटल्स के मालिकान बड़े बड़े सियासतदान और कारोबारी शख्सियात और वजीर हैं। वाले जो है ना उनके 10% होटलिंग के बिजनेस हैं, दैट्स इट। बाकी जितने आउटसाइडर्स हैं ना, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिक्स के बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन लोगों ने ये होटलिंग के बिजनेस अपने मरी में खोले हुए हैं। उनके कमाई के ये जरिए हैं। मरी वालों के तो 10% मरी वाले जिनका ये होटलिंग का काम है वहाँ पे। इसलिए हर साल प्रॉब्लम्स होती है, बर्फबारी होती है और लोगों को इतनी प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। तो फिर आप अभी क्यों अपने रास्ते खोले, अभी क्यों जाने दिए? तो ये इनकी मिस्टेक्स है, गवर्नमेंट की मिस्टेक है कि ये एक्शन लेती, अलाउ ना करती, प्रिकॉशंस देखती, ठीक है, सिक्योरिटी अलर्ट करती और वहाँ पे टूल प्लाजा से गाड़ी पास नहीं करने देती। जिनके पास नो चेन नहीं उनको आगे जाने नहीं देती। और आपको खबर है, सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है। हुकूमत सिंध और धरना मुजाहिरीन की मुज़ाकराती कमेटी में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। धरने में खवातीन और बच्चों समेत जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली। जी हाँ बिल्कुल, देखें सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का जो धरना है सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ, वो 12वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। जब से धरना शुरू हुआ उसके आज तक जो है हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी समाजी वक्त की सूरत में यहाँ मुलाकातें हो रही हैं, ताजर बरादरी आ रही है। और न सिर्फ ये बल्कि दूसरी जानिब बिलखुसूस जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं, जिसके अंदर बच्चे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो भी इस धरने का हिस्सा है। और मुख्तलिफ तरीके से जो है
यहाँ पर वक्फे से मुख्तलिफ जो है वो नारेबाजी भी की जाती है, तरानों की गूंज भी हमें सुनाई देती है। दूसरी तरफ जो है खिताबात होते हैं और खिताबात का जो असल मामला है वो यही है कि तरमीमी बिल के हवाले से बल्दियाती उसके ऊपर जो है वो वापस लिया जाए। ताहम इस हवाले से कमेटी भी कायम की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने आके मुलाकात भी की थी, मगर उसके जो नताइज हैं वो काबिल कबूल नहीं हुए हैं जमात इस्लामी की जानिब से। और अभी भी जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो वक्फे से भी जारी है कि ये बल्दियाती बिल जो है तरमीमी उसको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अली रजा अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि उस्मान मिर्जा वीडियो ज्यादती और ब्लैकमेलिंग केस में मुतासरा लड़के और लड़की ने मुल्जिमान को पहचानने से ही इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट में उस्मान मिर्जा के खिलाफ वीडियो और ब्लैकमेलिंग केस में मुद्दई लड़का और लड़की अपने बयान से मुकर गए। मजीद तफसीलात आसिया कौसर की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 की एक फ्लैट में लड़के और लड़की को जिनसी तौर पर हरासा करने, इनकी बरहाना वीडियो बनाने और इन्हें जिनसी अमल पर मजबूर करने का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस्मान मिर्जा और दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अब लड़के और लड़की ने मुल्जिमान को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लड़के और लड़की ने ट्रायल कोर्ट में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। लड़की सुंदस ने अपने बयान हल्फी में कहा है कि पुलिस ने सारा मामला खुद बनाया। बयान हल्फी किसी के दबाव में नहीं दिया, किसी भी मुल्जिम को ना शनाख्त किया और न ही किसी पेपर पर दस्तखत किए, किसी को भी तावान की रकम अदा नहीं की। मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुल्जिमान को थाने में दिखाया गया। उस्मान मिर्जा समेत किसी भी मुल्जिम ने ज्यादती की कोशिश नहीं की। मुल्जिमान में से किसी ने जबरदस्ती हमारे कपड़े नहीं उतारे। गिरफ्तार मुल्जिमान में से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। उस्मान मिर्जा को नहीं जानती, न ही वो वीडियो बना रहा था। जराये के मुताबिक बैक हैंड डील के तहत लड़का और लड़की अपने बयान से मुकर गए। प्रोडक्शन टीम के साथ आसिया कुसे, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। खबर लाहौर से, जहां पलक झपकते 2 ATM मशीनों को खाली कर दिया गया। रकम निकालने वाले बैंक सार्फिन नहीं बल्कि जिद्दत तराज चोर निकले। लाहौर से देखिए वकार शौकत की रिपोर्ट। लाहौर के बैंकों में ATM मशीनें भी गैर महफूज हो गईं। वहादत रोड पर निजी बैंक की ब्रांच से जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए रात 12:40 पर 2 चोरों ने मिनटों में ATM मशीन का सफाया कर दिया। ये चोर ATM से 14 लाख लेकर फरार हो गए। इकबाल टाउन में भी ऐसी ही वारदात 9 जनवरी को सुबह 8 बजे पेश आई, जब चोर खास किस्म की डिवाइस इस्तेमाल करते हुए निजी बैंक के ATM मशीन से 30 लाख रुपए ले उड़े। दोनों वाकयात की CCTV फुटेज में 2 होडी बॉयज चोरों को देखा जा सकता है। ऐसी महारत से चोरी की वारदात की कि कैमरे की आंख चेहरे देखने में भी नाकाम दिखाई दी। पुलिस एक दूसरे से मुमासलत रखती दोनों वारदातों का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। वकार शौकत, GTV न्यूज, लाहौर। खबर दें आपको कि लादी गैंग ने अपने साबिक सरबराह खुदा बख्श लादी को खुद कत्ल किया। लादी गैंग ने फेसबुक अकाउंट के जरिए अहम इंकशाफ कर दिया। गैंग के मुताबिक पुलिस के दबाव पर खुदा बख्श उर्फ खुदा लादी को कत्ल किया। अकरम हजाना का मुबैना एतराफ भी सामने आ गया। और आपको बताएं कि PSL 7 की टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। टिकट खरीदते वक्त शायकीन क्रिकेट को अपना दुरुस्त वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। एक शनाख्ती कार्ड पर 6 टिकटें खरीदी जा सकती हैं। इवेंट का पहला मरहला नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। बिग बैश लीग के दौरान क्रिकेटर हारिस रऊफ ने विकेट लेकर अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। हारिस रऊफ ने मुखालिफ टीम के बैटर पैटरसन को आउट करने के बाद वर्चुअली अपने हाथ सैनिटाइज से साफ किए और अपनी जेब से मास्क निकालकर चेहरे पर पहन लिया। और सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई एक वीडियो को ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि चीन ने मसनूई सूरज तैयार कर लिया, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़ेर गौर वीडियो किसी मसनूई सूरज की लॉन्चिंग के बजाय चीन के शहर विचांग में स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट पर रॉकेट लॉन्चिंग की है। मेडिकल साइंस आए रोज ऐसे तजर्बात कर रही है कि अकल दंग रह जाए। अमरीकी रियासत बाल्टीमोर में तिब्बी माहिरीन ने दुनिया में पहली मरतबा एक मरीज में कामयाबी से जिनियाती तौर पर तब्दील शुदा खंजीर का दिल लगा दिया। 57 साला डेविड दुनिया के पहले ऐसे इंसान बन गए जिनमें खंजीर का दिल लगाया गया है।
उर्दू के बेमिसाल शायर, मिज़ा निगार और बेनज़ीर सफ़रनामा निगार इब्न इंशा को दुनिया से गुजरे आज 43 बरस बीत गए हैं। उनका असली नाम शेर मोहम्मद खान था और उनके मज़ामीन चीन और जापान के तालीमी निसाब में शामिल हैं। सब माया है, सब माया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।